इतना पोअरली मैनेज्ड कोई इवेंट आईसीसी का इस तरह नहीं हुआ। पिछला वर्ल्ड कप हम समझ रहे थे, हाँ, 2023 वाला के बड़े बुरे तरीके से आईसीसी और बीसीसीआई ने हैंडल किया, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बुरा हो गया और इसमें होस्ट कंट्री की कोई गलती नहीं है। जिस वक्त नाजरीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है ना, ठीक है, मैं दावे से ये बात करने लगा हूं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमारी धड़कनें ऐसे ऐसे चल रही होती कर रही होती हैं, ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। अच्छा, हमारा अगर कोई बैट्समैन बॉल को जो है वो क्या कहते हैं स्टेडियम से जब बाहर निकालता है ना, तो हमारे ऐसे भंगड़े लगते हैं। भंगड़े लगते हैं। जब हमारी कोई किल्ली जाती है तो हमारे दिल के अंदर वो बाल लगती है। वो अमित शाह ने अपनी स्टेटमेंट जारी की, उसमें भी उन्होंने इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई दोस्ती नहीं होगा, हाथों में हाथ नहीं होंगे हमारे उनके साथ। तो ये दोनों चीजें गवर्नमेंट की तरफ से ने आके वज़ीर-ए-आज़म से क्यों हैंडशेक किया था? उधर जाके बड़े फखर से बता रहे हैं कि मीटिंग बड़ी जबरदस्त रही, हैंडशेक जयशंकर को क्या देते हैं मीटिंग वो हाथ उसी को क्या देते हैं। लेकिन बात ये है, सब रंगबाजी है बात उनकी ये है तरफ कि से। स्टैंस तो आ गया था, स्टैंस तो आ गया था, रंगबाजी है। अगर भारत ने अब जो ड्रामेबाजी की है कि बताया है कि जी नहीं आ रहे, देखिए आपको इनविटेशन आया हो, अगला बंदा तो यही सोचेगा मेजबान के इसने आना है, जब तक अनटिल अनलेस आप इनकार ना कर दें। नहीं इमरान साहब, जब हमारी टीम आईसीसी के बैनर के नीचे गए, इंडिया का आपको पहले नहीं पता क्या? इंडिया ने कभी आपके साथ पहले धोखा नहीं किया क्या? नया धोखा इंडिया कर रहा है। आप इतनी अच्छा समझते हैं इंडिया को, मतलब ये धोखेबाज है, तो धोखेबाज तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर आप बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। तो ये हमारा काम नहीं है भाई, ये आईसीसी का काम था ना सर, ये आईसीसी करता। देखिए आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स है उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? गुरुजी क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये एमओयू साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना। वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी एमओयू किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो व्हाट नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा? होस्ट कंट्री से जो हो सकता था, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दिखा सकते थे, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे दिखाई। अब इंडिया देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है यार आप नहीं आते ना आए, लेकिन अगले 3 साल तक के लिए हमारा भी यही फॉर्मूला होगा। ये वो कार्ड था जो पाकिस्तान ने खेला, जिसकी वजह से बीसीसीआई थोड़ा परेशान हो गया। पहले तो उनको ये था कि चले ठीक है
पाकिस्तान के ग्रुप मैचेस, क्योंकि अगले जो मेजर इवेंट है वो को होस्ट के साथ है। विमेन वर्ल्ड कप पे उनको शायद इतना फर्क ना पड़े, बट जो अगला T20 वर्ल्ड कप है वो को होस्ट के साथ है। उन्होंने ये सोचा होगा ठीक है हम पाकिस्तान के मैचेस, ग्रुप के मैचेस को होस्ट पे करा देंगे, बट जब पाकिस्तान ने कहा कि यार हमारे सेमीफाइनल और फाइनल भी हम न्यूट्रल वैल्यू से बाहर खेलेंगे, तो ये चीज थोड़ी भारत के लिए इससे मसला बना है। अच्छा बेग साहब, जैसे फैजान अभी कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने कार्ड खेला बिल्कुल एन वक्त पर, कि अगर आप पाकिस्तान आकर नहीं खेलते हैं तो फिर हम भी, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर जाते हैं तो हम भी अपने सेमीफाइनल फाइनल जो है वो किसी तीसरे मकाम पर खेलेंगे। मैं मैसेज यही देना चाहूंगा, देखें इंडिया जो है एक मुल्क है, सही है, ठीक है, दुश्मनी जो है वो एक जगह पे है, वो भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में तो अच्छा स्पोर्ट्स में ये है कि अगर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि जैसी कारकर्दगी इंडिया करता है उससे अच्छी कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान को करनी चाहिए, ठीक है। जो क्रिकेट की बात है ना, क्रिकेट में ये होना चाहिए कि जैसी उन्होंने कारकर्दगी की है वैसी कारकर्दगी अगर पाकिस्तान करेगा तो खुदा की कसम उठा के कहता हूं मैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी जानें भी कुर्बान होंगी। आप मुझे ये बताएं, आज से पहले किस चेयरमैन में इतने गट्स थे कि वो जाके तहरीरी तौर पे लिखवाता? सर हमने सजेशन दी थी, तो भाई इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की थी, तो आप उनको कहें कि तहरीरी तौर पे लिखते। तो सर आप ये बात क्यों नहीं करवाया तहरीरी तौर पे? लेट क्यों दिया आपने? आप पहले बात करते ही कि जनाब हम लिखत पढ़त करेंगे। लिखत पढ़त करके आए थे, फिर आपको पता ना कितना नुकसान हुआ था। मैं 70 करोड़ रुपए का हम केस आ रहे थे मेरे ख्याल में। हारे नहीं थे वो, आज तक कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उस बात पे वो आई नहीं। कभी कभी नजम सेठी साहब ने यही सलमान नसीर साहब थे और यही लोग थे नजम सेठी साहब ने मुक्का लहराकर कहा कि हमने मार्का सर कर लिया। भाईजान दसो केड़ा मार्का सी हो? जी वो हाइब्रिड मॉडल। तो हर चेयरमैन आकर यही कहता है कि मैं प्रेशर डेवलप कर रहा हूं, बट आप जब आईसीसी के फंड पे नहीं चलते, आईसीसी के फंड पे चलते हैं, और पैसा कहां से आता है? ब्रॉडकास्टर से आता है, उसके राइट से आता है। बताएं वो इंडिया से आता है, राइट। तो जब आप जिससे पैसे ले रहे हैं उसको हम मना सकते हैं, तो भाई फिर ये सारी चीजें खत्म करें ना रंगबाजी। इंडिया को इंडिया से मैच करवाया, छोड़ दें। आज पाकिस्तान नहीं खेलता, मुझे ये बताएं ब्रॉडकास्टर के पास पैसा आएगा? मैं मानता हूं, मैं हमेशा पाकिस्तान की वजह से आता है हमेशा पैसा। आज पाकिस्तान 2 साल के लिए सिर्फ ये कह दे कि हमने आईसीसी की उन शराइत को नहीं मानना जो भारत के पलड़े में झुकती हैं। मैं दावा करता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर अगर उल्टे पांव भारत वापस ना आया हमारी बातें सुनने के लिए, पूरी दुनिया को लेके कि मनाओ पाकिस्तान को, तो मेरा नाम बदल जाएगा, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। 2 साल के लिए बाइकआउट तो करना जरा भारत का। 2 साल में हमारा अपना हाल क्या हो जाएगा? लगता है पाकिस्तान को और एक बार तोड़ देना चाहिए, 2-3 बार इंडिया को, जैसे हमने किया था। मैं तो उस जनरेशन से हूँ, करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप पे, जैसे बालाकोट में किया था, और एक बार करेंगे, हमें अच्छा लगता है। वी वांट टू डू इट। आपको चाहिए हम पीओके ले जाएंगे वापस, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बलूचिस्तान टूट जाएगा। पॉलिटिक्स से दूर नहीं, एवरीथिंग इज जियो स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स। हम क्रिकेट पे बात करने आए। क्रिकेट इज आल्सो लिंक्ड टू जियो स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स। अच्छा मैं क्रिकेट पे एक बात throws the hands at it. A lot of ground to be made up by Zampa, too much. Positive from Azibullah. Azibullah. There's the short one, and he only just gets away with it. Again, it was off the stickers, but he gets it fine enough to get it unconvincingly, but nevertheless to the rope. Beautifully driven. He does not need to run for that.